बहुत सारे लोग जब इंग्लिश स्पीकिंग की तरफ आते हैं तो उनके ध्यान में चार चीज़ें आती हैं कि चार चीज़ें हैं, एक राइटिंग है, रीडिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, स्पीकिंग है। किस पे हम ज़्यादा ध्यान दें कि हमारी स्पीकिंग ज़्यादा अच्छी हो, और किस चीज़ की तरफ हमें कितना कितना टाइम डिवाइड करना चाहिए। अगर हमारे पास 1 घंटा है तो 1 घंटा हम कौन सी चीज़ को कितना फोकस करें। और ये क्वेश्चन अगर आपके भी दिमाग में है तो आज मैं इसके ऊपर बात करने वाला हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली आपको कितना टाइम किस चीज़ को देना चाहिए सो दैट यू कैन गेट अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग। सो अब उसको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए मेनली चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आई कैन नॉट डिनाई इन ईच ऑफ दीज थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू। आई कैन ओनली से कि इनमें से कुछ एक चीज़ें हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग और स्पीकिंग, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीडिंग और राइटिंग ये चीज़ें थोड़ी कम इंपॉर्टेंट। कितना टाइम मुझे किस चीज़ को देना चाहिए, तो पहले तो दो चीज़ें जो हमारा है रीडिंग और राइटिंग। रीडिंग और राइटिंग तब तक बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप बेसिक्स कर रहे हो इंग्लिश स्पीकिंग के। इंग्लिश स्पीकिंग के स्टार्टिंग के 10 डेज़ में, हमारे कोर्स में स्टार्टिंग के 10 डेज़ में हम ट्राई करते हैं कि स्टूडेंट लिखें। वो जितना लिखते हैं उतना ज़्यादा उनके दिमाग में जो फॉर्मूलाज होते हैं, जो रूल्स होते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के, वो उतने ज़्यादा उनके दिमाग में सेट होते हैं। तो लिखना एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन लिखना कहीं से उतार के लिखना वो किसी काम का नहीं। आप कहाँ से लिखिए, अपने दिमाग से लिखिए। आप अपने बर्थडे, लास्ट बर्थडे के बारे में बताइए, आप अपने लास्ट डे के बारे में बताइए, आप आगे क्या करोगे उसके बारे में बताइए। आप छोटी छोटी सिचुएशंस लीजिए, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन को इंग्लिश में करने की कोशिश कीजिए, उसको लिखने की कोशिश कीजिए। ना कि ये ट्राई कीजिए कि आप कोई चीज़ रट लीजिए और उसके बाद उसको लिखने की कोशिश कीजिए, उससे कोई फायदा नहीं है, बिकॉज डायरेक्टली हमारे मुंह से उतने बड़े पैसेज नहीं निकलते स्टार्टिंग में। तो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग के 10 डेज में। सेकेंड, रीडिंग। रीडिंग का बहुत कम रोल रहता है टू बी ऑनेस्ट इन दिस इंग्लिश स्पीकिंग, बिकॉज रीडिंग से सिर्फ आपका एक चीज़ इंप्रूव होता है, वो होता है आपका वोकैबुलरी, और थोड़ा 1 to 2% आपका सेंस आ जाता है कि सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, लेकिन वो स्पीकिंग में ज़्यादा काम नहीं आता। तो आई रिकमेंड यू रीडिंग आप सिर्फ तब कीजिए अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब आपकी इंग्लिश बिल्कुल जीरो पे है और आपको वर्ड्स भी अच्छे से प्रोनाउंस करने नहीं आते, तब आप रीडिंग जा सकते हैं। या कई लोगों के लिए स्पेशली प्रॉब्लम रहता है कि वर्ड्स उनको प्रोनाउंस करने के लिए नहीं आते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, रीडिंग को मैं सिर्फ 30 मिनट में से 5 मिनट दूंगा कि आप रीड कीजिए, 5 मिनट, वो भी तब अगर आपको लगता है कि मुझे रीडिंग में प्रॉब्लम है, मुझे पढ़ा नहीं जाता, क्योंकि स्पीकिंग और रीडिंग का बहुत ही रेयर कनेक्शन रहता है। सेकेंड, अब दूसरी चीज़ थी जो मैं बोल रहा था अभी, राइटिंग। राइटिंग को स्टार्टिंग के अगर 6-10 दिन की मैं बात करूं, जब आपके बेसिक रहते हैं, उस टाइम आपको राइटिंग को देना चाहिए 15 to 20 मिनट्स, 15 से 20 मिनट, मतलब ओवरऑल टाइम का 30 to 40% आपको राइटिंग पे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपकी इमेजिनेशन, आपके रूल्स, आप सारी चीज़ें वो दिमाग में कॉन्फ्यूज होता है। तो जितना आप लिखते हो, आप अपनी गलतियां देखते हो, ट्रेनर आपकी गलतियां देखते हैं, तो उससे आपके लिए आसान हो जाता है स्पीकिंग की तरफ आना, जब आपको लगे कि मेरी राइटिंग में भी कम गलतियां हो रही हैं। थर्ड, अंडरस्टैंडिंग। स्टार्टिंग के 7-8 दिन, चाहे फिर पूरे कोर्स की बात करूं, अंडरस्टैंडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। जब भी पहले दिन से, इवन पहले दिन से हम ट्राई करते हैं कि आप लोग इंग्लिश में क्वेश्चन को समझें, इंग्लिश में जो हम बोल रहे हैं उनको समझें, वो सारा अंडरस्टैंडिंग है। तो स्टार्टिंग के 10 डेज इफ आई टॉक अबाउट, तो अंडरस्टैंडिंग को आपको कम से कम 25 से 30 मिनट अंडरस्टैंडिंग को देना है। 25 से 30 मिनट हम से स्टार्टिंग के 10 दिन की बात कर रहा हूं मैं, तीनों चीज़ों में 25 से 30 मिनट आपको अंडरस्टैंडिंग पे देना है, क्योंकि ये 50% इंपॉर्टेंट है। जब तक हम सुनेंगे नहीं, जब तक हमारे कान में नहीं जाएगी इंग्लिश, तब तक हम बोल नहीं सकते। जैसे कि बचपन में आप पहाड़ी क्यों बोलते हो, अभी आप पहाड़ी क्यों बोलते हो अच्छे से, हिंदी क्यों बोलते हो अच्छे से, और अपनी लोकल लैंग्वेज क्यों अच्छे से बोलते हो, क्योंकि बचपन से सुनी है। तो इंग्लिश जितनी सुनेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव रहती है। तो स्टार्टिंग के 10 डेज, तो आधा टाइम, अगर आप 2 घंटे दे रहे हो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, तो 1 घंटा सिर्फ लिसनिंग के लिए दीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। स्टार्टिंग में इजी वाले वीडियोस लीजिए, जैसे कि हम स्टूडेंट को सेंड भी करते हैं, तो इजी वाली वीडियो पहले सेंड करते हैं ताकि वो धीरे धीरे समझना शुरू कर दे। ओके, और जैसे हम भी बोलते हैं स्टार्टिंग में, ट्रेनर्स बोलते हैं तो बिल्कुल धीरे बोलते हैं, तो आपने भी वही ट्राई करना है कि बिल्कुल धीरे धीरे। कोई स्लो स्पीकर है जो कि अगर रिकमेंडेशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर स्क्रीन पे दिख रहे हैं, कांटेक्ट कर लीजिए, मैं रिकमेंड कर दूंगा आपको कुछ एक स्पीकर्स। और अगर पूरा कोर्स करना चाहते हो तब भी कांटेक्ट कर सकते हो, पूरी डिटेल्स मैं आपको कोर्स की बता सकता हूँ कि आपने किस तरीके से कोर्स ज्वाइन करना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और किस तरीके से क्या क्या आपने किस किस डॉक्यूमेंटेशन और जो भी आपके डाउट्स होंगे, क्वेश्चन होंगे, क्वेरीज होंगे, वो मैं सारे आपके सॉल्व कर सकता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं स्टार्टिंग के 10 डेज में स्पीकिंग कितना करना है। दैट इज ओनली 10 to 15%, बिकॉज आप जितना सुनोगे स्पीकिंग हमेशा थोड़ा कम होगा, बिकॉज स्टार्टिंग में हेजिटेशन होगा। स्टार्टिंग के 10 डेज का बात कर रहा हूँ सिर्फ, तो 10 to 15% स्पीकिंग पे दीजिए। मतलब
थोड़ा सा आपने बोला, थोड़े थोड़े छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना शुरू किए, छोटे छोटे फ्रेजेस बनाना शुरू किए, जो आपने याद किए हैं वो फ्रेजेस बोलना शुरू किए, क्योंकि वो भी उन लोगों के सामने बोलिए जो आपका ट्रेनर है, क्योंकि मुझे पता है, आपको पता है कि आप अपने दोस्तों के सामने बोलोगे वो मजाक उड़ाएंगे। That truth of India. If we are doing something good, our friends will be the first person who will be pulling us down. तो we need not to just कि उनके सामने हम बोले, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपने ट्रेनर के सामने, अपने बैचमेट के सामने जो कि हम प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, उनके सामने आपको इंग्लिश बोलना है, क्वेश्चन पूछना है। गलती होगी कोई बात नहीं, ट्रेनर आपको समझाता है, गलतियां करने से ही सीखेंगे, ऐसे तो बिल्कुल नहीं सीख सकते, राइट। तो ट्रेनर आपको समझाएंगे किस तरीके से करना है। उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया, और अगर आप कोर्स नहीं भी कर रहे हैं तभी थोड़ा थोड़ा अपने किसी भाई बहन जो भी आपके आसपास हैं उनसे बोलना है, लेकिन शर्त यह है कि उनको अच्छे से इंग्लिश आनी चाहिए ताकि वो आपकी गलतियां निकालें। क्योंकि स्टार्टिंग में आप गलतियां करोगे, आप कब सीखोगे, जब आपकी गलतियां कोई निकाले कि नहीं इसको ऐसे नहीं इसको ऐसे बोलना है, तो उससे आप ज़्यादा सीखते हो। ओके, और अगली चीज़, अब 10 दिनों के बाद आपको किस तरीके से चलना है। 10 डेज के बाद स्पीकिंग 70% आपका स्पीकिंग रहता है। मतलब 1 घंटा पढ़ रहे हो तो आप 40 to 35 to 40 मिनट्स आप सिर्फ स्पीकिंग पे दीजिए। उसके बाद 15% आपका जो टाइम जाएगा, 15% जो आपका 20-25% टाइम जाएगा वो जाएगा सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे, और उसके बाद 5 to 10% टाइम होगा वो जाएगा आपके दोनों कंबाइंड रीडिंग और राइटिंग पे। ओके, जो आपका फाइनल प्रोफेशन रहता है। तो फाइनल प्रोफेशन इस तरीके से रहता है, 70% स्पीकिंग आफ्टर 10 डेज, जब आप बेसिक्स अपने कवर कर लेते हो, 70% स्पीकिंग, 20 to 25% you can say listening or understanding, and the 2 phases reading and writing, that will only go to the 5 to 10%, वो भी अगर required हो तो। okay, so that's a proper scenario, proper proportion by which we can go towards English speaking, जिसमें हम English speaking की तरफ जा सकते हैं, और किस तरीके से। और जो एडवांस लेवल पे होते हैं या मीडियम लेवल पे होते हैं उनके लिए थोड़ा डिफरेंट क्राइटेरिया रहता है, वो भी किसी वीडियो में शेयर करूंगा। और आप किन वीडियोस, किन टॉपिक्स पे मुझसे वीडियोस चाहते हैं वो चीज़ें बिल्कुल मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा। फ्री कंटेंट आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए हुए हैं, स्क्रीन पे भी नंबर दिख रहे हैं, कॉन्टैक्ट कीजिए। कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, हमसे बात कीजिए, हम आपका हर एक क्वेरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस टाइम।